नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आजकल कुंभ का बाजार पूरे सबाब पर है। सरकारी घोषणा के मुताबिक 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ या कुंभ, जो भी आप कुछ कहिए, समाप्त हो जाएगा सरकारी तरीके से। जिलाधिकारी कुंभ का एक पत्र भी आया है, एक वीडियो आया है, उन्होंने बयान दिया है क्योंकि हवा चल रही थी कि बढ़ाया जा रहा है मार्च तक, तो उन्होंने कहा कि इसको आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। कुंभ को लेकर यानी महाकुंभ को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां चल रही। कोई इसे सनातन हिंदुत्व के साथ जोड़ रहा है, तो एक सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि वो उसका पानी जो है पीने लायक नहीं। और ये कह रहा है तो ये सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भारत सरकार के अधीन है, उनका ये बयान है लिखित में कि कुंभ का पानी, खास तौर से वहां संगम नोच, वो पानी जो है नहाना तो दूर, आचमन करना तो दूर, अगर आप हाथ में लेने भी लायक नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने कुंभ का आयोजन किया, इतना भव्य आयोजन किया है, इतना बड़ा इवेंट किया है, इतनी पब्लिसिटी की है, उसका कहना है कि वो रिपोर्ट गलत है। उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि पानी पूरी तरह से पाक है, पवित्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अब पानी शुद्ध है, अशुद्ध है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं है कि कौन नहा रहा, कौन नहीं नहा रहा, क्योंकि ये सबके अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने विश्वास और अपने अपने विचारों का सवाल है। वो जल किसी को अपवित्र, किसी को गंदा लग सकता है, और कोई उसे डिब्बे में पैक करके ले जा रहा है। ये अपनी अपनी श्रद्धा है। भीड़ की भीड़ आ रही है तो ये श्रद्धा है या पब्लिसिटी है, कुछ भी हो सकता है। पता तो ये भी चला है कि भीड़ के इतने आने का एक कारण और भी रहा, जो आम आदमी वहां आया है। उसमें बीजेपी गवर्नमेंट जहां जहां जिन राज्यों में है, वहां के लोगों को ये आह्वान किया गया कि आप चलिए, 144 साल के बाद ऐसा महाकुंभ आया है जिसमें स्नान करने से आपका इहलोक और परलोक दोनों समझ जाएगा। फिर क्या था, लोग निकल पड़े, कैसे कैसे निकले हैं, क्या क्या हुआ है, ये सब बहुत लंबी दास्तान है। पूरा दिन का वीडियो इस पे हो जाएगा, आप देखोगे न सुनोगे, ये सब कुछ आप देख चुके हो। कितने आप भगदड़ मची, कितने लोग मरे, ये सब अलग विषय है। लेकिन मैं उस महाकुंभ को लेकर कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ये कोई महाकुंभ नहीं, मास हिस्टीरिया से बाहर निकलो सनातनी हिंदुओं। महाकुंभ और 144 साल बाद महाकुंभ की मार्केटिंग में फंसकर हिंदू भगदड़ का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। वो असल में तिथि के अनुसार एक सफेद झूठ है, जिसे सरकारी तंत्र और मीडिया ने मिलकर रचा है। 2025 के कुंभ को 144 साल बाद आया महाकुंभ बताकर प्रचार किया जा रहा है। इसके हिसाब से 144 साल पहले यानी 1881 में महाकुंभ होना चाहिए था, लेकिन सच तो यह है कि 1881 में किसी महाकुंभ का आयोजन हुआ ही नहीं। यहां तक कि 1881 में कुंभ भी नहीं लगा था। अभी इंटरनेट सर्च में AI आदि के जरिए कीवर्ड क्रिएट करके हिंदुओं को मूर्ख बनाने का खेल भले चल रहा हो, लेकिन ज्योतिषी गणना से 1881 में किसी कुंभ का जिक्र इतिहास में नहीं। मैं आपको कुमार नीलमेंदु द्वारा लिखित प्रयागराज और कुंभ पुस्तक से 1820 से लगातार लगते कुंभ की सूची बता रहा हूं। देख लीजिए, इसमें 1820 से सूची संलग्न है। इसमें 1881 में किसी कुंभ के लगने का कोई साक्ष्य नहीं है। बता दूं कि कुमार निर्मेंदु इतिहास से परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट एक नौकरशाह रहे हैं और शहरों के इतिहास पर उनकी पुस्तकें हैं। अतः सनातनी हिंदुओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप संगम का स्नान करिए। संगम कहीं जा नहीं रहा, न प्रयागराज कहीं जा रहा, लेकिन मार्केटिंग की गिमिंग में फंसने की जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, जो परमात्मा ने आपको दी। भीड़ है तो भीड़ से बचिए, अप्रिय घटना से बचिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। सरकार ने व्यवस्था की है, जैसा कि सरकार का दावा है,
मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, निश्चित की होगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, कोई जरूरी क्या है क्या? इसके बाद कहीं संगम चला जाएगा क्या? कल पौराणिक आख्यानों से भी समझाऊंगा मैं कि ये 2025 वाला कुंभ कोई महाकुंभ नहीं जिसके लिए मास हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया गया है। इस सूची के अनुसार निकट समय में महाकुंभ 2013 में प्रयागराज में लगा था और 1989 का पूर्ण कुंभ 150 साल बाद निर्विवाद रूप से सबसे शुभ नक्षत्र में पड़ा था। आस्था, श्रद्धा और विश्वास के सवाल पर कोई बहस नहीं। ये अलग बात है कि मैं अभी तक कुंभ का स्नान करने नहीं गया, अब भविष्य में मेरा क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जाइए, स्नान करिए, अपना इहलोक परलोक संवारिए, लेकिन ऐसा प्रयास करिए कि भीड़ से आप बच सकें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।